हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। तो न्यू जर्सी में वैसे तो पहले एक दफ़ा स्नो पड़ चुकी है, लेकिन वो हम लोगों की साइड पे नहीं थी। हम लोग सेंट्रल जर्सी की तरफ हैं। तो यहाँ पे पहली स्नो है और साथ में वीकेंड भी है, तो इतना ज़्यादा कोई आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं हम कर सकते और सर्दियों में तो वैसे ही नहीं की जाती। तो बस मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। मैंने सोचा वीकेंड भी है, तो वीकेंड पे वैसे भी दिल करता है कुछ ख़ास, कुछ स्पेशल बनाया जाए, और सिंगापुरियन राइस बनाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा ये बनाया जाए। तो बस सब्जियों को मैंने यहाँ पर एक तरह से तैयार करके रख दिया है, कटिंग। और साथ साथ मैं चावल जो है वो भी बॉईल कर चुकी हूँ। चावलों को बॉईल करने से मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और फिर बॉईल कर लिया। तो साथ में ये पैन में मैंने कस्टर्ड जो है वो बना के रखा है, क्योंकि मैं फ्रूट राइवल भी बना रही हूँ डिज़र्ट के तौर पे। और ये चॉकलेट केक है इंस्टेंट सा, ये मैंने तैयार कर लिया। तो अच्छा लगता है जब ट्राइफल में चॉकलेट केक की नीचे लेयर हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और बिस्किट्स को क्रश करके डालें तो वो भी मतलब अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं ट्राइफल की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं जस्ट अपना कैजुअल सा इंस्टेंट सा ट्राइफल बना रही हूँ। साथ जेली मैंने एक दिन पहले ही बना के रात को रख ली थी, और चिकन मैं निकाल नहीं सकी थी, इसलिए मुझे इसको डीफ्रॉस्ट करना था माइक्रोवेव में। जब मुझे जल्दी हो तो मैं इसको माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ कभी ज़्यादा टाइम हो तो मैं रात में निकाल के रख देती हूँ, सुबह तक वो खुद ही मेल्ट हो जाता है। और ये नूडल्स हैं, ये भी मैंने रात को बॉईल करके रख लिए थे, और इसको इस तरह से ना एयर टाइट डब्बे में मैंने रख दिया था फ्रिज में। साथ में ये केक है, केक का बैटर मैंने बना के वो भी एक दिन पहले रखा था, तो उसको मैंने फ़ौरन बेक कर लिया था। ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी तैयारियाँ, कि किस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो थोड़ा इजी हो जाता है आपका काम पहले हुआ हुआ हो तो। और साथ में ये कस्टर्ड जो है उसका मैं मिक्स कर रही हूँ गर्म दूध में। और केक जो है वो तो ऑलरेडी रेडी हुआ है। फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं, सेब और केले का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो फ्रिज में ग्रेप्स भी पड़े हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अभी बच्चों के गले ख़राब ना हो जाए, तो मैं ग्रेप्स नहीं डालती। तो बस दूध को मैंने बॉईल किया, और इसी में से थोड़ा सा जो दूध था वो मैंने एक कप में निकाल के उसमें कस्टर्ड मिक्स करके इस तरह से इसको किया। तो चावल जो हैं उनको बस मैंने नमक और ज़ीरा डाल के आमतौर पे बॉईल कर लेती हूँ। और कस्टर्ड जो है आपको पता है जल्दी से तैयार हो जाता है। मैंगो फ्लेवर में यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, कोई मतलब किसी भी फ्लेवर की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, लेकिन मैं आमतौर पे जब कस्टर्ड लाती हूँ ना, तो मैंगो ले आती हूँ कि चलो मैंगो का एक फ़्लेवर जो है वो हम लोगों को मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो सर्दियों में वैसे भी आम तो वैसे ही यहाँ पाकिस्तानी आम तो आता ही नहीं है, और दूसरा आम जो होता है उसका वो टेस्ट नहीं होता। तो मैं रफ़ान का कस्टर्ड यूज़ करती हूँ, तो उसमें थोड़ा एक रिवायती किस्म का टेस्ट जो है वो हमें मिल जाता है मैंगो का। तो बस कस्टर्ड तैयार हो गया, इसको मैं अब रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो फिर सारा मैं तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे ग्रेवी बनाने की तैयारी हो रही है सिंगापुरियन राइस की, जिसके लिए मैंने गार्लिक को बारीक काट के इस तरह से ऑयल में सौते करना है। तो गार्लिक की स्मेल बड़ी अच्छी ऑयल में आ चुकी है। साथ ही बोनलेस चिकन मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको मैं गार्लिक के साथ ही सौते करूँगी। तो उससे ये होगा कि चिकन में भी ना गार्लिक की एक अलग ही टेस्ट और स्मेल आ जाएगी, तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। तो अगर आपके घर में गार्लिक साबुत ना पड़ा हुआ हो और पेस्ट बनी पड़ी हो, तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और थाई फूड में तो वो जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर वो भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो बस अब चिकन जो है वो इसमें सौते हो रहा है, साथ साथ जो वेजिटेबल्स मैं काट के रख चुकी हूँ वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो प्याज जो है वो मैंने चकोर चकोर काट के इसमें डाल दिए। साथ ही शिमला मिर्चें ग्रीन नहीं थी, रेड और येलो इस्तेमाल की। गाजरों को बारीक काटा, और बंद गोभी और हरा प्याज ये भी ऐड कर दिए। तो अब इनको ना मैं इकट्ठा ही इसमें स्टर फ्राई करूँगी, सौते करूँगी। तो साथ साथ सीजनिंग करनी है मैंने, इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, और साथ साथ रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड करना है। और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं कि कितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं। मतलब मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसमें रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया, और नमक जो है वो मैंने इसमें 1 से 2 टीस्पून नमक डाला। चाइनीज़ सॉल्ट भी इस्तेमाल किया साथ में। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है ना कि आप फीका खाना चाहते हैं या फिर आपको चटपटा पसंद है। तो मैं थोड़ा चटपटा खाना पसंद करती हूँ। तो बस मैंने ये सारे मसाले मिक्स कर दिए इसमें, जो भी इसमें चीज़ें डलनी थी। और अब इसको मैं स्टिर फ्राई करूँगी। और फिर साथ साथ इसमें मैंने सोया सॉस जो है वो भी ऐड कर ली है, तो उसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है।
और हल्का सा मैं इसको, यानी कि जब भी आप कभी चाइनीज़ वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें इटालियन थाई फूड वगैरह बनाएं, तो थोड़ा ना तेज़ आंच पे जब पकाते हैं ना, जब सौते करते हैं, तो उसके ना एक अच्छा हो जाता है। तो बस ये टोमेटो केचप है और चिली गार्लिक सॉस है, ये दो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें बच्चे भी लाइक करते हैं ना थोड़ा सॉस। अगर सॉसेस ना डालनी हो तो आप खाली ये सीजनिंग के साथ पानी डाल के उस तरह से भी ग्रेवी बना लें, तो वो यखनी तो तैयार हो ही जाती है, क्योंकि चिकन आपका जब सौते होता है उसका पानी छूटता है, फिर जब आप बाद में उसमें पानी ऐड करें तो वो एक यखनी जो है वो तैयार हो जाती है। तो उसमें आप कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा भी कर सकते हैं, जैसे आलमंड चिकन बनाते हैं। तो बस यहाँ पे अब लेयरिंग की तैयारी हो रही है। चावलों की लेयर लगाने के बाद मैंने ग्रेवी डाली, ग्रेवी की लेयर लगाई, साथ में नूडल्स ऊपर डाले, और नूडल्स के साथ फिर मैंने ये मेयोनीज़ की सॉस थी, मेयोनीज़ मैंने हॉट सॉस मिक्स करके एक रेड सॉस बना ली थी, और उसको मिक्स करके इसके ऊपर लेयर लगा दी, और साथ में ये हरी मिर्चें और लहसुन है, इनको मैंने ऑयल में इकट्ठा फ्राई किया और उसकी लेयर लगा दी। अब ट्राइफल की तैयारी है। चॉकलेट केक जो है उसके नीचे लेयरिंग कर चुकी हूँ, ऊपर फ्रूट्स और कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ ही इसमें जेली और हल्की सी क्रीम डालूंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी है लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।